नमस्कार स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम बात करेंगे इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन फॉर इंडक्टर एंड कैपेसिटर। हमने बहुत सारे लेक्चर किए हैं जिसमें हमने इसके बारे में डिस्कस किया है, लेकिन इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ हम इंडक्टर एंड कैपेसिटर के इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन के बारे में बात करेंगे और एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, सो लेट्स से हमारे पास कोई इंडक्टर है जिसकी वैल्यू है R और उसको हम कनेक्ट कर रहे हैं एक वोल्टेज सोर्स VT से। ठीक है, उस केस में अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू अक्रॉस द इंडक्टर निकालनी हो तो वो मुझे क्या मिलेगी, मुझे पता है कि वो मुझे मिलेगी V = LdI/dt। ये हमने बहुत बार कर चुका है, सो इक्वेशन आपको याद होगा। ठीक है, सो ये DC वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं। सो अगर मुझे उसका वेवफॉर्म ड्रॉ करना है वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट विल बी सम लेट्स से V मैक्सिमम वैल्यू एंड दैट विल बी कांस्टेंट, बिकॉज हमने जो सप्लाई यहाँ पर कनेक्ट किया है वो है DC। इसीलिए अगर इसके थ्रू मुझे करंट की वैल्यू फाइंड करनी हो, वो करंट की भी वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, वो मिलेगी मुझे DC वैल्यू। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसको फाइंड करने के लिए ये इक्वेशन को थोड़ा सा आप रीअरेंज करेंगे तो आप लिख सकते हैं V dt = LdI और वी कैन से V/Ldt = DI। और इस इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट करें बोथ द साइड, यू कैन राइट 1/L इंटीग्रेशन V dt प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट V0 एंड इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म इज नथिंग बट I। सो उस इंडक्टर में कितना करंट फ्लो करेगा, 1/L इंटीग्रेशन V dt। ओके, जनरली एंड जनरली वैल्यू ऑफ V0 वी आर कंसिडरिंग 0, बट अभी हम बात कर रहे हैं कि इनिशियल कंडीशन के ऊपर से हम V0 कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सेम अगर हम बात करें कैपेसिटर के लिए, लेट से हमारे पास कैपेसिटर है, उसके अक्रॉस जो सप्लाई है उसका वोल्टेज है VT, कैपेसिटर की वैल्यू है C। इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा उसके अगर हमें फाइंड करना है तो हम पता है I = C dV/dt से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दैट इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन मल्टीप्लीकेशन विद द चेंज इन वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी DC वोल्टेज सोर्स है, सो इसकी भी वैल्यू मिलेगी हमें, लेट्स से सम Vm एंड दैट विल बी सेम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द टाइम। सेम वे हमें करंट की भी वैल्यू मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ पर मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो करंट की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो वो मुझे मिलेगी I × dt = C dV। सो हम लिख सकते हैं I/C dt = dV और इसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, सो हमें मिलेगा V इज़ नथिंग बट 1/C इंटीग्रेशन I dt एंड सम I0 दैट इज़ द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, सो ये हमें वैल्यू मिल रही है। यहाँ पर V0 क्या है, I0 क्या है, हमें पता चलेगा बाय अप्लाइंग इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन है क्या, हमें पता है हमारा इंडक्टर एंड कैपेसिटर है वो सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट थियरी में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि इट इज़ अ स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, सो इनिशियली उसमें एनर्जी स्टोर है कि नहीं वो हमें चेक करना पड़ेगा। नाउ लेट अस कंसीडर वन अनदर सर्किट जिसमें हमारे पास रेजिस्टेंस R, इंडक्टर L एंड कैपेसिटर C कनेक्टेड है, उसके साथ एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है और हमने यहाँ पर एक की लगा दी है, स्विच लगा दी है। ठीक है, एट टाइम t = 0 वी आर क्लोजिंग दिस स्विच। ठीक है, इसकी वैल्यू है R, L, C और यह है V। ठीक है, अब हम जब इनिशियल कंडीशन की बात करते हैं, इट मीन्स व्हेन एट टाइम t = 0, जब हम ये कीज प्रेस करते हैं उस केस में यहाँ पर क्या करंट फ्लो करेगा। ठीक है, उसके पहले जो करंट की बात करें, सो ये ओपन सर्किटेड है, इस केस में ये करंट की वैल्यू 0 रहेगी। सो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, लेकिन इसको प्रेस करने के बाद करंट I फ्लो करेगा। यहाँ पर हम एज्यूम कर रहे हैं कि हमारा इंडक्टर एंड कैपेसिटर इनिशियली चार्ज नहीं है। ठीक है, सो ये t = 0, इट मीन्स our switch is closed at time t = 0. When I say t = 0 माइनस, तब मैं वो इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ जब हमने स्विच प्रेस नहीं की, उसके तुरंत पहले की बात कर रहा हूँ। t0- उसका मतलब दैट इंस्टेंट व्हेन वी आर नॉट प्रेसिंग द की। ओके, सो ये हो गया हमारा बिफोर
key or we can say switch is okay, switch is closed, before switch is closed. सेम अगर मैं बात करूँ t इज इक्वल टू 0 प्लस के बारे में, दैट विल बी आफ्टर स्विच इज क्लोज्ड. आफ्टर मीन्स आफ्टर अ स्मॉल इंस्टेंस, आफ्टर फॉर अ स्मॉल इंस्टेंट. ओके, मैं बहुत सारे लंबे टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आफ्टर अ स्मॉल इंस्टेंट, तुरंत बाद. ठीक है, सो टी माइनस एंड टी ज़ीरो प्लस आपको समझना पड़ेगा. सो तुरंत पहले और तुरंत बाद की बात कर रहा हूँ जब हम स्विच प्रेस कर रहे हैं. ये हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन, ये दोनों हो गई आपकी इनिशियल कंडीशन. ठीक है, अब बात करते हैं फाइनल कंडीशन. व्हाट इज फाइनल कंडीशन? सो फाइनल कंडीशन इज नथिंग बट एट टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट. ओके, सो दैट विल बी आवर फाइनल कंडीशन. सो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई टाइम टी टेंस टू इन्फिनिटी, तब हमारा जब इनफाइनाइट मतलब आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम हमारा जो सर्किट है वो कैसे बिहेव करेगा, तब हमें पता चलेगा. तो दिस इज नॉन एज अ फाइनल कंडीशन एंड दिस इज इनिशियल कंडीशन. अब हम बात करते हैं फिर से इंडक्टर और कैपेसिटर के लिए इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन क्या रहेगी. ठीक है, लेट्स से हमारे पास फिर से इंडक्टर है जिसके साथ अभी वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर रहे हैं, एक स्विच कनेक्ट कर रहे हैं. ठीक है, इसका इंडक्टेंस है L, यहाँ पर वोल्टेज सोर्स है V, यहाँ पर की को हम प्रेस कर रहे हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0. ठीक है, अब हमें फाइंड करनी है इसकी इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन. अब हमें पता है इंडक्टर के बारे में अगर हम बात करें, सो इंडक्टर विल अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट. ठीक है, सो इंडक्टर के अक्रॉस अगर मुझे वोल्टेज की वैल्यू निकालनी हो, फिर से वही इक्वेशन यूज करेंगे, V इज इक्वल टू L di by dt. दैट इज वाई वी कैन से इंडक्टर विल अपोज द सडन चेंज ऑफ करंट. ठीक है, सो इनिशियली जब ये स्विच ओपन थी तब करंट फ्लो नहीं हो रहा था, सो करंट की वैल्यू क्या थी 0. अब स्विच प्रेस करेंगे सो करंट फ्लो होगा. अब करंट आई की कुछ वैल्यू रहेगी, लेकिन जब करंट की वैल्यू यहाँ देखिए करंट की वैल्यू क्या रहेगी. सो अगर स्विच प्रेस करने के बाद ये करंट आई की वैल्यू मैं ड्रॉ करूँ तो इनिशियली वो करंट की वैल्यू थी 0. अब एट t इज इक्वल टू 0 अगर हम स्विच प्रेस करेंगे सो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी. लेट्स से दिस इज आई एम. ठीक है, तो 0 थी अब आई एम हो गई. सो अवर इंडक्टर विल अपोज द सडन चेंज ऑफ दिस करंट. ओके, सो इट विल टेक सम टाइम टू रिस्पॉन्ड. ठीक है, सो यही हमने डिस्कस किया था हमारी सीरीज आरएल सर्किट के लेक्चर में कि हमारा जो इंडक्टर के थ्रू करंट है उसका वेवफॉर्म कैसा था, वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग था. ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे इनिशियल कंडीशन में. ठीक है, सो एट टाइम t 0 लेस देन की अगर मैं बात करूं कि जब हमने ये स्विच प्रेस नहीं की थी, उसके पहले ये ओपन सर्किटेड था. ओपन सर्किटेड था इसका मतलब जो इंडक्टर के थ्रू करंट है वो क्या था 0. ठीक है, क्योंकि इस सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है. उस केस में हमारे सर्किट थी वो क्या थी ओपन सर्किटेड. ओके, बिकॉज अवर इंडक्टर इज ओपन सर्किटेड. सेम अगर मैं बात करूँ एट t इज इक्वल टू 0 प्लस इंस्टेंट. सो 0 प्लस इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ कि भाई स्विच प्रेस की तुरंत बाद हमारा जो करंट है वो इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, करंट आई एम हो जाएगा. अब दिस डी आई बाई डी टी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. अब बात करें डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या रहेगी. डी आई इज नथिंग बट द करंट वैल्यू दैट इज आई एम माइनस previous value divided by the change in time. So change in time is nothing but at this time the value of time is 0, at this time also value of time is 0, because here you can see at time t is equal to 0 we are having 0 and I am both. Okay, so something divided by 0 will be infinite. So di by dt की वैल्यू इन्फाइनाइट हो गई. इसका मतलब हमारा जो वोल्टेज है वो इन्फाइनाइट हो गया. इसका मतलब हमारी जो सर्किट है वो ओपन सर्किटेड है. दैट इज वाई आवर इंडक्टर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किटेड इनिशियली. ओके, तो जब भी हम की प्रेस करते हैं तब स्विच को प्रेस करते हैं जब हम एक क्लोज से ओपन सर्किट से क्लोज सर्किट में ट्रांजिशन करते हैं, उस समय हमारा जो इंडक्टर है विल बिहेव एज अ ओपन सर्किटेड. ठीक है, ये इंडक्टर के लिए हमने कर दिया.
अब फाइनल कंडीशन की बात करें, दैट इज t इज इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें, ओके। सो एट दैट टाइम अगेन वी हैव टू यूज द सेम इक्वेशन, ओके। सो वी हैव v इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब t इज इक्वल टू 0 पर हमने स्विच प्रेस की है, उसके बाद हमारा जो करंट की वैल्यू है वो सेम रहेगी, वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास डीसी वोल्टेज सोर्स है। दैट इज वाई वोल्टेज एंड करंट विल बी सेम थ्रू आउट द रेस्ट ऑफ द टाइम। दैट इज वाई द वैल्यू ऑफ डी आई दैट इज नथिंग बट चेंज इन करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम विल बी 0, ठीक है। अब ये 0 हो गया, उसका मतलब हमें वोल्टेज कितना मिलेगा 0, और वोल्टेज 0 मिल रहा है, उसका मतलब हमारी सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। सो इनिशियली आवर इंडक्टर विल work as a open circuited, and after what time t is equal to infinite, okay, their final condition will be short circuited, so it will behave as a short circuited. अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। इसके अपोजिट रहेगा, हम थोड़ा सा स्पीड में भागेंगे कैपेसिटर के केस में, ठीक है। ये हमारी स्विच है, कैपेसिटर C V, ये t इज इक्वल टू 0 पर हम इसको प्रेस करेंगे, ठीक है। इसके थ्रू करंट है वो है आई सी डी वी बाई डी टी, ये हमें पता है। सेम इसके केस में भी होगा, हमारा जो वोल्टेज है, ठीक है, वो इनिशियली 0 था, एट सम पॉइंट वो हाई हो जाएगा जब हम ये की प्रेस करेंगे, दैट टाइम इज टाइम t इज इक्वल टू 0। अब t इज इक्वल टू 0 माइनस की अगर हम बात करें, तो t इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पर हमने स्विच को क्लोज नहीं किया है, उस केस में यहाँ पर वोल्टेज है वो क्या रहेगा, वोल्टेज 0 रहेगा। हम एज्यूम कर रहे हैं कि भाई हमारा कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज नहीं है, उस केस में 0 रहेगा। अगर वोल्टेज 0 है उस केस में हमारी सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट है, ठीक है। सेम अगर हम बात करें t इज इक्वल टू 0 प्लस के बारे में, t इज इक्वल टू 0 प्लस यानी कि अगर हम ये स्विच को प्रेस करते हैं, सो इनिशियली सडनली आवर कैपेसिटर इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट चेंज इन वोल्टेज, ओके, वो सडन चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि हमें पता है डी वी बाई डी टी की वैल्यू क्या आएगी। अब यहाँ पर फिर से आएगा v डी वी बाई डी टी चेंज विल बी, दिस विल बी वी एम माइनस 0 डिवाइडेड बाई टाइम की वैल्यू क्या आएगी 0 इंटू 0 ओनली, ओके। डिनोमिनेटर 0 है, तो ये इनफाइनाइट आएगा, ये इनफाइनाइट आएगा, यानी करंट हमारा इनफाइनाइट बन रहा है। हमारा करंट इनफाइनाइट कभी मिलेगा, इनफाइनाइट करंट इट मीन्स वेरी हाई करंट, और वेरी हाई करंट कब होगा, जब हमारी सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट रहेगी, ठीक है। सो ये मिलेगी हमारा इनिशियल कंडीशन फॉर कैपेसिटर। सेम फाइंड करेंगे फाइनल कंडीशन फॉर कैपेसिटर। फाइनल कंडीशन कब फाइंड करनी पड़ेगी, जब हमारे जब वोल्टेज है, अब t इज इक्वल टू 0 के बाद वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, वो सेम ही रहेगी। इट मीन्स हमारा जो डी वी बाई डी टी की वैल्यू है वो 0 बनेगी, इसका मतलब हमारा करंट की वैल्यू 0 बनेगी। करंट जब 0 कब होता है, जब हमारी सर्किट ओपन सर्किटेड होती है, ठीक है। सो ये दोनों चीज़ आपको याद रहनी चाहिए इंडक्टर और कैपेसिटर के केस में, ठीक है। सो इंडक्टर इनिशियल कंडीशन ओपन सर्किटेड, फाइनल कंडीशन शॉर्ट सर्किटेड। कैपेसिटर इनिशियल कंडीशन शॉर्ट सर्किटेड, फाइनल कंडीशन ओपन सर्किटेड। एक और चीज़ है जो आपको याद रखनी है, लेट से आपके पास जो इंडक्टर है वो इनिशियली चार्ज है और उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू है I0। उस केस में उसका हम क्या करेंगे, ठीक है। सो वो कैसे बिहेव करेगा, सो इंडक्टर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किटेड ओनली, ओके, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इनफाइनाइट इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किटेड ओनली, ठीक है। लेकिन जब ओपन सर्किटेड की बात करते हैं, सो इंडक्टर विल बिहेव एज अ ओपन सर्किटेड, बट उसके यहाँ पर करंट जो फ्लो हो रहा है उस करंट सोर्स से हमें उसको डिनोट करना पड़ेगा। सो दैट विल बी द इनिशियल कंडीशन फॉर अ चार्ज इंडक्टर, जब इंडक्टर हमारा चार्ज होगा। और फाइनल कंडीशन की बात करें, इट विल वर्क एज अ शॉर्ट सर्किटेड। सो शॉर्ट सर्किट करना पड़ेगा और हमारा जो करंट I0 फ्लो हो रहा है वो एज इट इज़ फ्लो करेगा। ये हो गई फाइनल कंडीशन, ठीक है। ये किसके लिए किया, जब हमारा इंडक्टर है वो इनिशियली चार्ज रहेगा। सेम वे हमारा जब पास कैपेसिटर होगा, इसके अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज लेट से V0 है,
उस केस में क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन की अगर हम बात करें, इनिशियल कंडीशन, सो अगर हमारा इंडक्टर है वो इनिशियली चार्ज नहीं है, उस केस में हमें मिल रहा था शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है। सो ये भी हमारा जो है शॉर्ट सर्किट होगा, लेकिन अब हमारे पास वोल्टेज सोर्स होगा जिसकी वैल्यू होगी इनिशियल में V0, ठीक है। सेम अगर फाइनल कंडीशन की बात करें, सो फाइनल कंडीशन में अगर हमारा कैपेसिटर वो इनिशियली चार्ज है, उस केस में हमें मिलेगा इट विल बी ओपन सर्किटेड बट इन सीरीज विथ अ वोल्टेज सोर्स, ठीक है। इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, अ वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विथ ओपन सर्किटेड, ओके। यहाँ पर शॉर्ट सर्किटेड, और इसकी वैल्यू क्या रहेगी, V0 जितनी रहेगी, ठीक है। सो ये हो गया आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर है वो इनिशियली चार्ज है और इनिशियली चार्ज नहीं है, उस केस में उसकी इनिशियल फाइनल कंडीशन कैसे बनेगी। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। इसके ऊपर हम बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, आज एक एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और बाकी के जो लेक्चर है उसमें 2-3 और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और बाद में ये चैप्टर है उसको कंप्लीट करेंगे। विद दिस वी आर क्लोजिंग टुडेस लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।